Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Mathematics Zone. First of all, like and subscribe my YouTube channel to get more videos and update. Today our topic is critical point. Further हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. अभी हम स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या होता है, लेट हम डिस्कस करते हैं. x है हमारे पास, x इज इक्वल टू c, और जो c हमारे पास बिलोंग करता है उसकी डोमेन ऑफ f. अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ c किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, 0 के. और f ऑफ c यानी कि f प्राइम ऑफ c में नॉट बी इक्वल टू, यानी कि f प्राइम ऑफ c डज नॉट बी एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता. हमारे पास इसको अगर हम फर्दर डिफाइन करें, जो हमारे पास वैल्यू आएगी, देन वैल्यू ऑफ c इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट. इसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे. क्रिटिकल पॉइंट बोलने के बाद हम अगर वैल्यू राइट करना चाहे f यानी कि x और y की, x की जगह पे हम राइट करेंगे f ऑफ c. x की जगह हमने c पुट किया और हमें ये पता है कि f ऑफ x किस चीज़ के इक्वल होता है, y के. f ऑफ c पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, तो ये f ऑफ c है. f ऑफ c भी किस चीज़ के इक्वल है, y के, क्योंकि x किस चीज़ के इक्वल है हमारे पास c के. तो अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास y किस चीज़ के इक्वल आया, f ऑफ c के. ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ c इज इक्वल टू 0. अब हम एक डायग्राम बनाते हैं. ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया है. यहाँ पे हमने एक कर्व ड्रा किया है. इस कर्व ड्रा करने के बाद यहाँ पे हमने एक टेंजेंट को पास किया है. अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट लें, इस पॉइंट पे आप ये देख सकते हैं, अगर हम ये वैल्यूज़ ऐसे लें तो हमारे पास ये वैल्यू किस चीज़ के इक्वल, पैरेलल टू x एक्सिस, और x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, c के. और हमारे पास फिर क्या हुआ, x किस चीज़ के इक्वल हुआ, 0 का. तो f ऑफ x हमारे पास किस चीज़ इक्वल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x किस चीज़ के इक्वल होता है, tan थीटा के. यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 हुई तो हमारे पास क्या वैल्यू हुई, तो हमारे पास tan थीटा किस चीज़ के इक्वल हुआ, 0. तो इस तरह हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट में हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ c है वो 0 इज इक्वल टू 0 होता है, बट f ऑफ c डज नॉट बी एग्जिस्ट कर सकता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेशनरी पॉइंट. स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास कौन से पॉइंट्स होते हैं. स्टेशनरी पॉइंट में हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज़ आती हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी. अगर हम स्टेशनरी पॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, 0 का. 0 के इक्वल होना चाहिए. c अगर हम c की बात करें, f ऑफ x किस चीज़ के इक्वल है, c के. और c हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, बिलोंग करता है डोमेन ऑफ f के, यानी कि f ऑफ x के बिलोंग करता है, यानी कि फर्स्ट प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0. इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं. नंबर 1 है रिलेटिव मैक्सिमम क्या हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू c. सेकेंड पॉइंट है रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू c. थर्ड पॉइंट है हमारे पास के नाइदर भी मैक्सिमम, नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा. इसको हम डिस्कस करते हैं. एक अब हम कर्व ड्रा करते हैं. लेट्स सपोज ये हमारे पास आ गया है, क्वाड्रेंट ले लिया हमने, इसमें हमने एक कर्व ड्रा कर दिया है. ये हमारे पास 2 डायमेंशनल, ये हमने एक कर्व ड्रा किया है. ये हमारे पास क्या वैल्यू होती है, f ऑफ x की. f ऑफ x है हमारे पास वैल्यू. अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर. अगर हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को चेक करना चाहें, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ इससे ज़्यादा कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है हमारे पास. इससे ज़्यादा हमारे पास कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है. अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम से मिनिमम है. अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर में कोई लाइन
पास करते हैं तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आती है, ए। लेट्स सपोज हम इसको नेम दे देते हैं ए का, इसको दे देते हैं बी का। ये हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, रिलेटिव मैक्सिमा, यानी कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमा कह सकते हैं आप इसे, या फिर मैक्सिमम के इक्वल। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कोई पॉइंट ड्रा कर लेते हैं तो हमारे पास, अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करते तो हमारे पास रिलेटिव मिनिमा ये होगा। लेकिन अगर हम रिलेटिव मिनिमा की बात करें कि सबसे ज़्यादा कम या कम यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज कम कौन सी है, तो हम यहाँ पे पॉइंट करते हैं, हमारे पास ये वाली वैल्यू कौन सी आती है, रिलेटिव मिनिमा। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा। अगर हम बात करना चाहें सम पॉइंट्स यहाँ पे जहाँ पर वैल्यू हमारे पास ना ही मैक्सिमम हो और ना ही मिनिमम हो, उसे हम कहेंगे नाइदर भी मैक्सिमम और नाइदर भी मिनिमा। अब फर्दर हम इसका एक नोट है छोटा सा, हमारे पास एक छोटा सा नोट है हमारे पास, क्या जो हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास, एवरी स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, इस क्रिटिकल पॉइंट, जबकि हमारे पास एवरी क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं होंगे। यह हमारे पास एक छोटा सा नोट है, मे और मे नॉट बी। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, मे और मे नॉट बी स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड सैडल पॉइंट्स, यानी कि वो पॉइंट्स जहाँ पे हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम भी नहीं होता और मिनिमम भी नहीं होता। इसको अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे अगर हम बताना चाहें, क्या होगा, अ पॉइंट, वहाँ पे अ पॉइंट हुज डेरिवेटिव, हमारे पास वो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, हमारे पास डेरिवेटिव का फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव होगा इस ज़ीरो हो, और हमारे पास बट साइन डज नॉट चेंज, बट साइन डज नॉट चेंज, हमारे पास साइन चेंज ना करें, तो वहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, डज नॉट, साइन हमारे पास चेंज ना करे बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर का मतलब क्या है, मैं अब आपको बताती हूँ। बिफोर एंड आफ्टर एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि हमारे पास साइन की वैल्यू चेंज ना हो, बिफोर एंड आफ्टर डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो हो। इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ये हमने ड्रॉ की है, क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है, ये हमने, अब ये वैल्यू लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉइंट ए था, ये बी था, अब हम यहाँ पे ये वैल्यू ले लेते हैं और एक वैल्यू ये ले लेते हैं, ये ए था हमारे पास और ये था बी। यहाँ पे हमारे पास क्या था, रिलेटिव मैक्सिमा था, मैक्सिमा, और यहाँ पे हमारे क्या था, पास था मिनिमा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेट्स सपोज हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट हमने ड्रा कर दी है। अब हम यहाँ पे अगर वैल्यू फाइंड करते हैं, एंगल करें, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सी किस चीज़ के इक्वल होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, मैक्सिमम होगा। और अगर हम ये क्या आ गया, बिफोर एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि यहाँ से अब हम यहाँ पे राइट साइड पर ड्रा करते हैं कर्व हम टेंजेंट हमने ड्रा किया है, तो हमारे पास एंगल क्या बनता है, इस साइड पर हमारे पास इस साइड पर एंगल बनता है ग्रेटर देन 90, यानी कि एफ ऑफ सी इज़, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सी इज़ लेस देन टू ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिनिमा। इसी तरह हम इधर पॉइंट अगर हम ड्रा करना चाहें अपनी कर्व को, लेट्स सपोज ये हमारी कर्व आ गई, कर्व के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा किया है। अगर हम यहाँ पे इसका एंगल कंसिडर करें तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ सी क्या होगा, लेस देन ज़ीरो, एफ ऑफ सी लेस देन ज़ीरो। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे हम अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम फाइंड करना, अगर अब हमने यहाँ पे बात किया कि हमारे पास साइन डज नॉट चेंज हो, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम भी वैल्यू ना हो और मिनिमम भी ना हो, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। ये हमने एक लेट्स सपोज एक और कर्व ले लेते हैं, यहाँ पे हमने अपना डिफाइन किया कोऑर्डिनेट को, ये हमने एक कर्व ड्रा की है, y इज इक्वल टू एक्स इज क्यूब। अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रा की है, तो हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 90, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव किस चीज़ के इक्वल हुआ, ग्रेटर देन ज़ीरो।
अगर हम यहाँ पर अपनी कर्व को ड्रा करते हैं, ये टेंजेंट को ड्रा करते हैं, तो हमारे पास ये एंगल क्या बनता है, लेस देन 90, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमारे पास ये क्या, यहाँ पर भी मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है, साइन चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ, यानी कि हमारे पास रिलेटिव ना मैक्सिमम होगी वैल्यू और ना ही मिनिमम होगी। अब हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन कब होगा हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑर्डर टेस्ट। अब हम इसको लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास वैल्यू, हम सपोज करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने सपोज की है वैल्यू। यहाँ पे अब हम कर्व ड्रा कर रहे हैं, ये पॉइंट हम रिलेटिव मैक्सिमल था, इसको हम कंसल्ट कर लेते हैं, ये a है, ये हमारे पास क्या आ गया b, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे अब हम जब टेंजेंट ड्रा करते हैं हमारे पास क्या वैल्यू थी, फर्स्ट अगर हम लेना चाहें, अब हम इसके स्टेशनरी पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फाइंड करते हैं कि हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट कहाँ मैक्सिमम होगा और कहाँ मिनिमम होगा। ये पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा, क्योंकि फर्दर हमारे पास कर्व मैक्सिमम नहीं जा रही है। इसको हम यहाँ पे अगर ऐसे कर्व करते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, मिनिमा। पहले हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लिए हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, पुट हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो, सपोज कर लेते हैं हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं, तो हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आती हैं x की a b एंड सो ऑन। अगर हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू रखते हैं तो हमारे पास और वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आगे हम ले लेते हैं टेक, फर्स्ट वी टेक ले लेते हैं a, x इज इक्वल टू a। अब हम a की वैल्यू को कंसल्ट करेंगे हम अपनी। अब हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, फर्स्ट बिफोर a, बिफोर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू a है, तो हम बिफोर और आफ्टर हम अपना टेस्ट चेक करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर x इज इक्वल टू a, आफ्टर x इज इक्वल टू a, ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है a पे, x इज इक्वल टू a। अब हम बिफोर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रा किया, टेंजेंट ड्रा किया तो हमने यहाँ पे जब एंगल बनाया तो हमारे पास क्या बनता है, लेस देन 90, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू होती है, टेन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि क्या हुई वैल्यू, पॉजिटिव। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल हुआ, ग्रेटर देन ज़ीरो। वही अब हम बात करते हैं आफ्टर द एक्स वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू ए। अब हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, जब टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हमारे पास एंगल क्या बनता है, लेस देन ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 जब बनता है तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा किस चीज़ के इक्वल होगा, लेस देन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल होगा, लेस देन ज़ीरो। अब हम ले लेते हैं टेक एक्स इज इक्वल टू बी, बिफोर एक्स इज इक्वल टू ई, बिफोर हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू बी, आफ्टर x इज इक्वल टू बी। अब हम फाइंड कर लेते हैं बिफोर, यानी कि b से पहले हमारे पास x की वैल्यू b के इक्वल होगी। यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रा करना है, टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 आएगी तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, टेन थीटा लेस देन ज़ीरो, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन ज़ीरो। अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करते हैं आफ्टर पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हमारे पास क्या एंगल क्या बनता है, ग्रेटर लेस देन 90, तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, टेंजेंट ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगी और मिनिमम। फर्स्ट हमने ये बताना है कि हमारे पास क्या होगी, मिनिमम से क्या जा रही है वैल्यू हमारे पास, इफ़ वी टेक द कंडीशन फ्रॉम, हमारे पास कौन सी कंडीशन जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है। हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स की, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, इसके हमने अब हमने बताना है कि हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम कब होगा वैल्यू, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा कौन कौन से पॉइंट्स पर होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हमारे पास कंडीशन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा होगी। एट पॉइंट एक्स ऑफ ए हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, रिलेटिव मैक्सिमा, हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है। अगर हम ये देखें हमारे पास क्या है, वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। बाय द कंडीशन नेगेटिव टू
पॉजिटिव फॉर कंडीशन हमारे पास क्या वैल्यू आती है फॉर रिलेटिव मिनिमा। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और अगर हमारे पास नेगेटिव से मैक्सिमम की तरफ जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, मिनिमा। ये टोटल ऑल स्टोरी के बाद हमने कंसल्ट किया है कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमने अपने स्टेशनरी पॉइंट्स को डिफाइन करना होता है कि हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है कौन से, और उसके बाद हमने फाइंड करना होता है अगर हमारे पास लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अगर हम उसके फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं। 0 पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट वैल्यू को हमने ले लेना है, पुट करना है। पहले उससे हमने लेट्स सपोज हमारे पास एक 0 पॉइंट ले लिया। फर्स्ट हमारे पास ए किस चीज़ के इक्वल है, 0 के। ए को हम एक्स को हम जब ए को 0 को इक्वल लेंगे तो हमारे पास बिफोर द ए यानी कि बिफोर द 1 हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई 0.99 समथिंग, और आफ्टर द क्या आएगी 1.1 लगा लें आप, यानी कि कुछ ज़्यादा नहीं। तो हमारे पास फिर हमने चेक करना है वैल्यूज़ के अंदर पुट करके कि हमारे पास मैक्सिमम जा रहा है फंक्शन या मिनिमम जा रहा है। हमने स्टेप बाय स्टेप ये वैल्यूज़ लेनी होती है, और पहले हमने फाइंड करना होता है कि हमारे पास फंक्शन के हमने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। उसके बाद हमने वो वैल्यूज़ पुट करनी होती है। जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम, और अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो हमारे पास की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम। अगर इसी क्वेश्चन से इन क्वेश्चन से रिलेट कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फर्स्ट ऑफ और सबसे ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।